जय माता दी, जय मां कामाख्या। सत्य घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मां भगवती के चरणों में जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटित हुई, उसकी ओर से हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि वह उस मनुष्य को, उस परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। परंतु यह आपके ज्ञान की बात है, आपको भी इस बारे में अवश्य सोचना है। और यदि कोई मनुष्य परेशान हो तो उसे अवश्य बताइए। यह भी धर्म का काम है और पुण्य का काम है। यदि आप किसी मनुष्य को कष्ट में देखने के बाद में यदि उसको कुछ उचित सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, तो यह भी पुण्य का काम होता है। यह भी ज्ञान का प्रचार प्रसार है। इससे भी आपको निश्चित तौर से आपके पुण्य अवश्य बढ़ेंगे। मां कामाख्या भगवती के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उनसे स्तुति के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि वह सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और किसी भी परिवार के ऊपर जो मैं इस घटना बताने जा रहा हूं, सच्ची घटना बता रहा हूं, वह घटना भगवान किसी के ऊपर न दे। तो पहले मां भगवती के आराधना कर ली जाए। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग पीन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। सत्य घटना तंत्र के ऊपर की सत्य घटना है। इसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता और न ही कोई शास्त्री इसमें कुछ कर सकता है। घटना इस प्रकार की है कि किसी घर में कोई तांत्रिक सामान आ जाता हो, कोई तांत्रिक सामान रख जाता हो। मसलन कोई नींबू रख गया, शमशान की हड्डी रख दी, पूजा का सामान रख के चले गए, कोई कबूतर मुर्गा काट करके रख करके चले गए हो, कोई खून के छींटे आपके घर के अंदर दे के चला गया हो, शमशान की राख आपके यहां लाकर के डाल दी गई हो, या फिर सुहाग का सामान की चूड़ियां, टूटी हुई चूड़ियां जो शमशान से लेकर के आते हैं, वो डाल दी गई हो। ये शमशान का सामान यदि आपके यहां पे मिल जाता हो, कोई तांत्रिक सामान घर पे आपके यहां मिल जाता है,
और जो मनुष्य पहली बार इस सामान को देखता है वो घबरा जाता है, और घबराने के बाद में उसकी बीमारियां लग जाती है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। और बाद में सपने में लड़की नजर आती है। वो लड़की धीरे धीरे उस मनुष्य के ऊपर कब्जा करती है, और उसके बाद में उस मनुष्य के साथ में सहवास भी करती है। वो लड़की आकर के उसको स्वप्न दोष होने लग जाता है। कई बार वही आत्मा रात को आवाज देकर के उठा देती है, और कई बार जब ज्यादा प्रभाव होता है अमावस्या की घनघोर काली रात का, तो उस समय उसे धुंधले धुंधले में एक लड़की भी नजर आती है जिसका चेहरा जला हुआ होता है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि मेरे आगे या मेरे पीछे कोई ना कोई है अवश्य, ऐसा महसूस होता है। हर बार कंधे भारी रहते हैं, और कई बार रात को वो छाती पे आकर के बैठ करके दबा देती है, और आपके हाथ पैर हिलते नहीं, कड़क हो जाते हैं। और जब हनुमान जी का नाम लेते हैं, बजरंग बाण का नाम लेते हैं, या फिर हनुमान चालीसा बोलना चालू करते हैं, तो वो छोड़ के चली जाती है। ऐसा सब किसी परिवार में किसी मनुष्य के साथ में हो रहा है। और सपने में अमावस्या के दिन सांप बहुत दिखते हैं, या शुक्ल पक्ष की पंचमी को सांप दिखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि उस मनुष्य को पितृ दोष यानी प्रेत दोष लग चुका है। किसी भी मनुष्य को यदि सपने में सांप दिखते हो, तो जिस मनुष्य को सपने में सांप दिखते हैं, मान करके चलो उसके ऊपर पितृ दोष या प्रेत दोष है ही, और उसका इलाज करा लो। अन्यथा आप कितने ही पढ़े लिख जाओ, कितने ही बड़ी डिग्री ले लो, आपका जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पितृदोष की शांति अवश्य करा लो, या पितृदोष की मुक्ति करवा लीजिए श्रीमद् भागवत कथा करा करके, या फिर हर अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान करके। 16 श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध पक्ष आते हैं जिसमें 16 दिन होते हैं, उनमें पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए, तो पितृदोष कम हो जाता है। और मुक्ति तो नहीं होती, पर कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। और जब जिस मनुष्य के साथ में ऐसी घटना घटित हुई, उसके ऊपर पितृदोष भी है। जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य राहु की युक्ति भी बैठी हुई है, और उस मनुष्य को यह नहीं मालूम कि मेरे कुल देवी देवता कौन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने कुल देवी देवता का पता करो, अपने कुल देवी देवता की पता करके पूजा करो। साल में 2 बार कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। अगर नहीं जा सकते व्यस्तता की वजह से, अपनी कमाई और रोटी रोजगार की वजह से, तो कम से कम साल में 1 बार, वर्ष में 1 बार कुल देवी देवता की पूजा अवश्य विधि विधान से करना चाहिए। विधि विधान शब्द मैंने यहां पे यूज किया है। विधि विधान का मतलब होता है जो उस क्षेत्र में जहां आपकी कुल देवी देवता बैठी है, उस क्षेत्र में जैसी पूजा की जाती हो वैसी ही पूजा आपको करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और ऐसे जो सत्य घटना है, उस सत्य घटना के अनुसार उस मनुष्य को कुल देवी का ज्ञान नहीं है, और उनके यहां पे कुछ 2-3 अकाल मौत भी हो गई, और अकाल मौत होने पर वो आत्मा मनुष्य की आकर के बोलने लग गई, शरीर में आकर के बोलने लग गई, सपने में आकर के बोलने लग गई कि हमें घर के अंदर स्थान दो, हमें घर के अंदर मंदिर बना करके बैठाओ, हमें पूजा करो, अन्यथा हम घर बर्बाद कर देंगे। तो उन परिवार वालों ने उन प्रेतों को घर के अंदर स्थान देकर के बिठा दिया भगवान के पास में। जबकि नियम यह बोलता है कि कभी भी पितरों को भगवान के साथ में नहीं पूजना चाहिए। पितृ जो है प्रेत होते हैं, और ईश्वर ईश्वर होता है। इसलिए जो पंचदेव होते हैं हमारे, श्री गणेश जी, श्री विष्णु जी, ठाकुर जी, देवी जी और
भोलेनाथ महाराज और सूर्यनारायण भगवान, इनके साथ में कभी भी पितरों की पूजा नहीं करना चाहिए। पितरों का स्थान अलग बनाना चाहिए। यदि आपने पितरों को बिठा दिया है तो निश्चित तौर से वो आपसे अब रोजाना देवी देवता की जैसे आप पूजा करते हैं, हर मनुष्य करता, वैसी पूजन आपको करना होगी। और यदि आपने पूजन करना बंद कर दिया तो फिर वो आपको बर्बाद कर देंगे। चाहे आपके पास अच्छे से अच्छा दिमाग है तो दिमाग आपको पागल कर देंगे, आपके पास अच्छी से अच्छी डिग्री है तो उसका डिग्री का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, और आपकी पुरानी जमीन जायदाद है तो वो जमीन जायदाद धीरे धीरे बिकने लगेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पितरों को घर के अंदर स्थान नहीं देना चाहिए, पितरों को घर के अंदर नहीं बिठाना चाहिए, और पितरों की भगवान की जैसे पूजा करते वैसी पूजा नहीं करनी चाहिए। केवल 16 श्राद्ध में 16 दिन में पितरों की आप पूजा, चाहे जितनी पूजा करो, चाहे जैसी पूजा करो, करना चाहिए। आपने उन लोगों ने पितरों की पूजा करना भी बंद कर दिया, कुल देवी की देवता की पूजा करना बंद कर दिया। इस वजह से आज वो पूरा परिवार तबाह होने के कगार पर खड़ा है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गया है। यह आज की सच्ची घटना है। अब इसमें दोष कहां से उत्पन्न हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप भी समझ सकें कि आपके परिवार में यदि कोई मित्र मंडली में यदि कोई मनुष्य बर्बाद होते जा रहा हो, उसके पास डिग्री होने के बाद उसकी सर्विस नहीं लग पा रही हो, उसके पास ज्ञान है पर वो ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हो, पुरानी जमीन जायदाद है वो धीरे धीरे बिकती जा रही हो, दरिद्रता के मुहाने पर खड़े हो गए हो, और दुकानदारी है पर दुकानदारी नहीं चलती हो, आपका दुकान पे बैठने का मन नहीं करता हो, तो समझ जाओ आप तंत्र बाधा से ग्रसित हो गए हैं, और यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। मैं बार बार कहता हूं कि इस जन्म में मनुष्य कोई भी कष्ट भुगतता है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतता है। पिछले जन्म में यदि किसी मनुष्य ने अपने माता पिता को तड़पाया हो तो भी इस जन्म में उसे कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। हो सकता है पिछले जन्म में कोई पितृ जो आपके परिवार का था वो बहुत ही पाप कर्म करके चला गया, तो उस कुल में यदि आप ने जन्म लिया है तो उसका फल जो दूसरा व्यक्ति करके गया पाप कर्म, उसका फल भी आपको भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं पितरों की पूजा करते रहो, देवी देवताओं की पूजा करते रहो। पूजा नहीं करोगे तो कष्ट तो आएगा ही आएगा, और आपको फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो सर्वप्रथम यदि आपको अपने घर में, अपने दुकान में, अपने मकान में यदि कोई तांत्रिक सामान दिख जाए, कोई पूजा का सामान दिख जाए, या फिर ऐसी चीज दिख जाए जो तंत्र में प्रयोग होती हो, तो उसके ऊपर सर्वप्रथम आपको पानी डालना है। हाथ नहीं लगाना है, झाड़ू भी नहीं लगाना है, जब तक कि उसके ऊपर पूरा पानी नहीं डाल दिया जाता। पानी डालने के बाद में वहां पर एक नारियल फोड़ना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए। उसके बाद झाड़ू से वो सब सामान जो मिला है वो सामान किसी गटर में फेंक देना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य को लगातार बुखार आता हो, यदि किसी मनुष्य को एक दिन छोड़ करके बुखार आता हो, यदि किसी मनुष्य को 3 दिन छोड़ करके बुखार आता हो, यदि किसी मनुष्य को 15 दिन छोड़ करके बुखार आता हो, यदि किसी मनुष्य को हर महीने बुखार आता हो, और यदि किसी मनुष्य को 6 महीने में बुखार आता हो, यानी कि हमेशा ज्वर बना रहता हो, तो तंत्र विद्या के हिसाब से एकाहिक ज्वर, द्वाहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, संतप्त ज्वर, विषम ज्वर, ताप ज्वर, शीत ज्वर ऐसे बोले जाते हैं। तो ये ज्वर यानी बुखार होता है, ये तंत्र विद्या की वजह से ही होता है। तो ये डॉक्टरी इलाज से नहीं जाएगा। यदि इस प्रकार का बुखार आपके परिवार में किसी सदस्य को आता हो तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई न कोई पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तो आपको उसका आध्यात्मिक इलाज कराना है। और आध्यात्मिक इलाज इस ताप को, ज्वर को शांत करने के लिए अघोरेश्वर महादेव जो होते हैं वह इसका इलाज है, या फिर अघोरेश्वर महाराज के अंश हनुमान जी
उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका हवन करना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य को सपने में कोई लड़की दिखती हो, कोई औरत आ जाती हो, कोई नंगी औरत नजर आती हो और वो स्त्री आकर के आपके साथ सहवास करती हो, या किसी स्त्री को कोई पुरुष नजर आता हो और वो आकर के आपको सहवास करता हो, स्वप्न दोष हो जाता है, तो आप समझ जाओ आपके आत्मा के साथ में, आपके शरीर के साथ में एक अतृप्त आत्मा जुड़ी हुई है जो अपने जवानी में मौत हो चुकी है। इसके लिए इसको हमारी भाषा में प्रेत दोष बोला जाता है। और ये कई मनुष्यों के साथ में चिपके हुए होते हैं जिनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, पानी में डूब करके मर जाते हैं, सांप के काटने से मर जाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है, कोई वृक्ष से गिर करके मर जाता है, कोई मशीन के अंदर चकनाचूर हो जाता है, या फिर कोई पहाड़ से गिर करके मर जाता है, कोई जहरीले जानवर के द्वारा मर जाता है। तो इस प्रकार की अकाल मौत होती है। उस अकाल मौत वाली आत्मा जब किसी स्त्री या पुरुष में चिपक जाती है तो वह अतृप्त होती है, वो अपनी इच्छाएं पूरी करती है, उसको सिर्फ भोग विलास चाहिए होता है। तो जिस भी मनुष्य को, जिस भी पुरुष को या स्त्री को यदि सपने में आकर के कोई सहवास करता हो तो तुरंत उसका इलाज जितने जल्दी हो सके करा लेना चाहिए। जितने दिन ज्यादा होते जाएंगे उतना उसको निकालने में, हटाने में तकलीफ होती है। और यदि किसी मनुष्य को ऐसा आभास होता हो कि मेरे पीछे कोई ना कोई चल रहा है, ऐसा आभास होता कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है, यदि ऐसा आभास होता है तो समझ जाओ कि आपके पीछे किसी न किसी आत्मा ने आपसे प्रेम करना प्रारंभ कर दिया है। अब वो आपके शरीर और आत्मा के साथ में जुड़ना चाहती है ताकि आपके साथ रह करके आपके शरीर का भोग कर सके, आप जो भोजन करते हो उसका भोग कर सके, आप जो खाते पीते हो उसका भोग कर सके, और आपके मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करके अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनवा करके खा सकें, अपनी इच्छा के अनुसार आपकी रुचि को चेंज करके वो अपनी रुचि, अपने स्वादानुसार वो भोजन करती है। तो यदि आपको लगे कि अचानक आपके टेस्ट परिवर्तन हो गया है, यदि कोई आत्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, ऐसा महसूस होता, कोई ऐसा है, भारीपन लगता है, तो तुरंत उसका भी इलाज करवाना है, यानी कि प्रेत दोष है, आत्मा का दोष लगा हुआ है। और ऐसे मनुष्य को हनुमान जी का और भैरव जी का यज्ञ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हनुमान जी के उग्र मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। किसी अच्छे गुरु से मिलकर के गुरु दिशा में हनुमान जी का मंत्र लेकर के उसका जप और हवन करना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा, हर सप्ताह में एक दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और रोजाना 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और रोजाना 27 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि इस प्रकार का दोष हो तो, जो सच्ची घटना में बयां कर रहा हूं, ये सब किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर हो रही है, तो मैं उपाय बता रहा हूं। यदि आपके पहचान में किसी को हो रही हो, आपके परिवार में किसी को हो रही हो, या मेरी आवाज जो सुन रहे उनको ये इस प्रकार की कोई तकलीफ हो, तो वो इसका उपाय अवश्य करें। हनुमान जी का यज्ञ करें, हनुमान चालीसा का हवन करें, बजरंग बाण का हवन करें, भैरव जी के अष्टोत्तर शतनाम का हवन करें, और किसी अच्छे गुरु तांत्रिक से मिलकर के हनुमान जी का मंत्र गुरु दीक्षा में अवश्य प्राप्त करें। और जिस किसी भी मनुष्य को जब भी इस प्रकार की ऊपरी बाधा लगती है तो उसको चंद्र ग्रहण योग होता है या सूर्य ग्रहण योग होता है, उसी को ही तंत्र बाधा लगती है, उसी की कोई बीमारी ज्यादा लगती है, उसी को प्रेत दोष लगता है, उसी को पितृ दोष भी लगता है।
यानी चंद्र ग्रहण का दोष है, यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ हो तो मान करके चले आपके ऊपर प्रेत बाधा लगेगी, आपके ऊपर तंत्र बाधा भी आपके ऊपर अवश्य लगेगी, आपके ऊपर चौकी भेजी जा सकती है, आपके ऊपर मूठ चलाई जा सकती है, आपकी मानसिक स्थिति खराब की जा सकती है, आपके ऊपर चुड़ैल डाकर लग सकती है। और यदि सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो तो पितृ दोष लगता है। अपने ही परिवार की अतृप्त आत्माएं वो आपके पीछे लगती है कि आप उनको मुक्ति दिलाओ, इसलिए वो आपको परेशान करना चालू कर देती है। आपका विवाह नहीं होने देगी, आपके यहां बच्चे पैदा नहीं होने देगी, आपका मकान नहीं बनने देती है। आपने पढ़ाई जरूर अवश्य कर लोगे, परंतु कई बार तो पढ़ाई भी नहीं करने देती। और यदि किसी तरह आपने पढ़ाई करके डिग्री ले ली तो उस डिग्री का फायदा जीवन में नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपके ही परिवार के, आपके ही कुल के अतृप्त प्रेत आत्माएं, जिनको पितृ कहते हैं, वो आपसे मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति यानी प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं, सर्प योनि से मुक्ति चाहते हैं। और उसका एक ही इलाज है, श्रीमद् भागवत कथा पुराण पितरों के निमित्त कराई जाए और नाग नारायण बलि वो भी करवाई जाए। यह सब कार्य विधि विधान से करवाया जाए, किसी नदी किनारे किया जाए, किसी शुद्ध स्वच्छ पवित्र स्थान पर किया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके किया जाए तो ज्यादा फायदा करता है। यानी पितरों को मुक्ति मिलना ही मिलना है। जहां पर पीपल का वृक्ष हो, जहां पर कुआं हो, उस जगह, या कोई मंदिर हो उसमें भागवत जी कराने पर, या अपने घर में, स्वयं के घर में आप भागवत जी करा सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को, यदि किसी परिवार को पितृदोष से पीड़ित होने पर जो मैंने सिम्टम बताए, यदि ये सिम्टम है तो भागवत जी कराना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा, संपर्क करना या नहीं करना। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब इसका प्रयोग करना या नहीं करना, जिंदगी में आपको सुखी रहना है या नहीं रहना है, या जिंदगी भर आपको दुख में ही रहना है, तो आपकी इच्छा। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके परिवार वालों की सहमति पर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभाया कि आप यदि कष्ट में हो और इस प्रकार के कष्ट में हो तो आपको उस कष्ट से दूर कराया जा सकता है, आपके जीवन को स्वर्णिम बनाया जा सकता है, आपके जीवन के प्रारब्ध कर्म को काटा जा सकता है। प्रेतों को शरीर से निकाला जा सकता है, प्रेतों का बंधन किया जा सकता है, प्रेतों की मुक्ति भी कराई जा सकती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति को, इन नामों को आप बोलना प्रारंभ करें। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः। इन मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, परंतु जो भी मंत्र जप करें गुरु से अवश्य प्राप्त करें और गुरु से दिशा निर्देश प्राप्त करें कि इन मंत्रों का जप कब करना है, कैसे करना है, क्या नियम है और किन नियमों का पालन करना में होगा, किस प्रकार से करना होगा, कब से प्रारंभ करना होगा और इसका फल कैसे मिलेगा। पूर्ण विधान पूछ लेना चाहिए। केवल मंत्र लेना से विधान पूरा नहीं होता है, हर मंत्र का अपना नियम होता है। उस नियम का पालन अवश्य करें तो ही मंत्र फलित होगा, अन्यथा फलित नहीं होगा। ओम ऐं श्रीम राम ह्रीम रूम रेम रोम रम रह श्री दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय नारसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रजतुल्य कपिल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुख तड़ित जीव महारोद शोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदाय महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरई। भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पहती है। महारोद दिग पुष्टे वेष्टवर्ण भंजे भंजे हुम फट स्वाहा। भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्व ग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन भंजय भंजय शिक्षे शिक्षे खादे खादे मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे दावे शो शो से नाशय नाशय। ह्रीम फट होम फट महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम होम फट स्वाहा। ये मंत्र आपके शत्रुओं का नाश भी करता है,
भूत प्रेत पिचास चुड़ैल डाकन जिन जन्नात 28-26 इनको भी हटाने का काम करता है। जिस किसी भी मनुष्य को अपने कुल में, अपने परिवार में हो रही तंत्र बाधा को दूर करना हो तो इस मंत्र को सीखने के लिए हमारे पास आ सकते हैं, मंत्र की दीक्षा लेने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करें केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर ऊपरी बाधा हटाने से संबंधित जो मंत्र होते उनकी विधिवत दीक्षा के माध्यम से आप उन मंत्रों को प्राप्त कर सकते हो और आगे जप तप करके आप अपनी और अपने परिवार की ऊपरी बाधा से, तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से सुरक्षा कर सकते हैं और बचा सकते हो। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा यदि तंत्र किसी के ऊपर ज्यादा ही होते हो, परिवार में 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ग्रहण दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, तो ऐसे परिवार वालों को तो तंत्र कैसे काटे या सीखना ही सीखना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर तो तंत्र लगा ही रहेगा। क्योंकि वो सब मनुष्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पापी मनुष्य हैं, पापी आत्मा है, तो उन्हें इस जन्म में तंत्र काटना सीखना ही पड़ेगा। यदि आप सीखना चाहते हो तो भी देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। आपकी इच्छा, मैं पुनः कहूंगा, मैंने अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि जो मेरे को ज्ञान है वो ज्ञान मैंने आपको दे दिया, जिससे मैं मनुष्यों को ठीक करता हूं। अब आपकी इच्छा कि उस ज्ञान को लेना या नहीं लेना। यदि आपके पास विल पावर है, यदि आपके पास सद्बुद्धि है और यदि आपके कुल देवी देवता आपका सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर से आप इस ज्ञान का अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करोगे। और यदि आपने अभी तक अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की है तो कुल देवी देवता आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं पुनः कहूंगा कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने कुल देवी देवता का पता करें। अपने पिताजी, अपने दादाजी, परदादा के गांव का पता लगाएं। जो बड़े बुजुर्ग हो उनसे पूछिए कि कौन से गांव के हैं, कौन से जिले के हैं, कौन सी तहसील के हैं, कौन से मुकाम के हैं। तो वहां जाकर के आप पता करेंगे तो कोई न कोई मनुष्य अवश्य आपको बता देगा कि आपके कुल देवी देवता कौन है और कहां पर बैठे हुए हैं। क्योंकि पुराने जमाने में कुल देवी देवता की पूजा सर्वप्रथम की जाती थी। चाहे विवाह का कार्यक्रम हो या सगाई का कार्यक्रम हो या गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो या खेती से जो सर्वप्रथम पहली बार जो भी उपज होती थी वह कुल देवी देवता के वहां चढ़ाई जाती थी। बच्चे के उत्पन्न होने पर भी कुल देवी देवता की पूजा होती है। सूतक पातक खत्म होने के बाद भी कुल देवी देवता की पूजा होती है। तो किसी बड़े बुजुर्ग सयाने से पूछें तो निश्चित तौर से आपके कुल देवी देवता का पता लग सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और यदि आपको यह नहीं मालूम कि आपके कुल देवी देवता कौन है तो आप काली मां को कुल देवी मान करके पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें और श्री भैरव जी महाराज को कुल देवता मान करके पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये दोनों शक्ति आदि कुल देवी और आदि कुल देवता है। अधिकांशतः परिवारों में 80% परिवारों में कुल देवी काली स्वरूप वाली ही कोई न कोई मां होती है और कुल देवता के रूप में भैरव जी स्वरूप वाले कोई न कोई देवता होते हैं। तो आप भैरव जी की आराधना उपासना करें और मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति काली मां की उपासना प्रारंभ करें तो निश्चित तौर से आपकी कुल देवी तक आप अवश्य पहुंच जाओगे और एक न एक दिन आपकी पूजा अवश्य स्वीकार हो जाएगी और आप सुखी रहने लगोगे। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे और तंत्र मंत्र काला जादू से दूर रखे, क्योंकि इससे पूरा परिवार और वह मनुष्य तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कुल का नाश हो जाता है।
मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मां भगवती आपको साहस प्रदान करें, आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि करें और आपके भाग्य को खोलें, ताकि आप सही जगह पहुंच करके आप अपने ऊपर हुई पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तांत्रिक बाधा को कटवा सके। जय माता दी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। ओम धूम शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति, ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।